एयरपोर्ट और बॉर्डर सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट मूड पर होते हैं। उनकी नजर से बचाकर कुछ भी ले जाना टोटली इम्पॉसिबल होता है। उसके बाद भी कुछ हाई क्लास क्रिमिनल्स स्मगलिंग करने के इतने एस्ट्रोनिशिंग तरीके इस्तेमाल करते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो आपके सामने पेश करते हैं वियर्ड ड्रेस कस्टम फाउंड। नंबर 1। यह तो हम भी जानते हैं कि एरोप्लेन में ट्रेवल करते समय किसी को भी किसी तरह का कोई वेपन ले जाने की इजाजत नहीं होती। बात सिर्फ वेपन की नहीं है, आप तो शायद नुकीला दिखने वाला खिलौना भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि इन सभी पर बंदिश रहती है। और ना तो अपनी पॉइंटेड चीजें भी ले जा सकते हो और ना ही धारदार। हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टीसीए की टीम के द्वारा यह खतरनाक देखने वाला ऑब्जेक्ट पकड़ा गया। एक बड़ी अंगूठी के जैसा दिखने वाला एक ऑब्जेक्ट बहुत ही खतरनाक है। इसमें चाकू भी है और होली का शार्क भी है। न जाने इतना खतरनाक दिखने वाला यह हथियार लेकर वह इंसान प्लेन पर क्यों चढ़ा था, क्योंकि इससे तो मिनटों में ही किसी को खत्म किया जा सकता है। यह इंसान एक्सरे मशीन से पकड़ लिया गया था। ऑफिसर्स ने उसे अरेस्ट किया और उस पर जुर्माना लगाया। नंबर 2। कहानी तो अभी शुरू हुई है जनाब, आगे आगे देखते चलिए। क्या कुछ स्मगल करने वाली चीजें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें काफी बड़ी, यानी इतनी बड़ी कि जैसे पूरा का पूरा एक एरोप्लेन। सर्दियां क्रिश हेडफील्ड एयरपोर्ट कनाडा में उड़ते उड़ते अचानक एक प्लेन उतर गया। जब पायलट से पूछा गया कि यह प्लेन किसका है, तो उसने कहा कि यह मेरा पर्सनल प्लेन है और यह मैंने खरीदा है। जब पेपर वगैरह उससे मांगे गए तो वह पेपर नहीं दिखा पाया और पता चला कि ये प्लेन तो अमेरिका में खरीदा गया था। उसे गिरफ्तार किया गया और उसके ऊपर 58,000 कैनेडियन डॉलर का चार्ज लगाया गया। प्लेन को भी सिक्योरिटीज ने जब्त कर लिया, जो कि अब सरकार के कब्जे में आ गया था। उस आदमी ने प्लेन की कीमत 111,000 डॉलर बताई और वह वुड स्टॉक का रहने वाला था। नंबर 3। आइए आपको थोड़ा और पहले सन 2002 में लिए चलते हैं। एक लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, वो एयरपोर्ट से आती है। उसके सिर पर एक पेट बैठा हुआ है। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने ध्यान से देखा तो वह एक कैमलियन था। तो इस लड़की को देखने के लिए एयरपोर्ट पर भीड़ लग गई। एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स स्पेशलिस्ट को बुलाया गया और जांच कराई गई कि यह कौन सा गिरगिट था। बारीकी से जांच करने के बाद पता चला कि जिस गिरगिट को वह लड़की अपने साथ स्मगल करना चाहती थी, वह दुनिया की विलुप्त होने वाली प्रजातियों में से एक था। हालांकि उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं लगा, क्योंकि वह छुपाकर कुछ भी नहीं ले जा रही थी। यह तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स की गलती थी कि उसे देखकर एक बार में वह पकड़ नहीं पाए। लुइस एडुआर्डो वालेंसिया को टाइगर को एक कब्ज बहुत पसंद आए और उन्होंने एक खुद भी पालने का सोचा। उन्होंने एक शेर के बच्चे को अपने साथ साथ यूनाइटेड स्टेट में लाने की कोशिश की। सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बच्चों की एज का हूँ और मुझे यूनाइटेड स्टेट के कानून का कोई पता नहीं है। लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो यह पता चला कि लुइस की एज तो कम थी, लेकिन काम वह स्मगलिंग का ही करता था। उसके पास से कुछ रिटन कोड्स मिले जिसमें लिखा हुआ था, अ पैंथर एंड टाइगर गोज फॉर 5K, जगुआर गोज फॉर 8K। इन लाइनों को पढ़कर यह समझ में आता है कि जानवरों की बात हो रही है। नंबर 6। ऑस्ट्रेलिया का आइसलैंड नेशन अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी को बहुत ही सीरियसली और एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। यहाँ पर आए दिन कुछ ना कुछ चीजें पकड़ी जाती हैं, लेकिन एक दिन तो बड़ी विचित्र ही चीज पकड़ी गई। हुआ कुछ यूं कि एयरपोर्ट पर शेरान स्मिथ नाम की एक महिला थी। शेरान स्मिथ को कस्टम ऑफिसर्स नहीं चेक किया और ओके करके जाने के लिए कह दिया। लेकिन तभी एक कस्टम ऑफिसर ने कहा कि इनकी बॉडी से फ्लिपिंग साउंड आ रही है। जब लेडी सिक्योरिटी ने उसको चेक किया तो उनकी बॉडी में कपड़ों के नीचे प्लास्टिक के बैग लगाए हुए थे। बैग्स में जो पानी भरा हुआ था और पानी में ही दुनिया में पाई जाने वाली सबसे महंगी मछलियां थी। उनमें से कुछ मछलियां तो ऐसी भी थी जिनकी प्रजाति लगभग विलुप्त होने वाली है। शेरॉन के ऊपर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट के चार्ज लगे। शेरॉन को गिल्टी महसूस हुआ और वह इसके लिए पछताने लगी। उनके ऊपर 83,000 डॉलर्स का फाइन लगा और 10 साल की सजा हुई। आइए अब आपको लिए चलते हैं बर्लिन के शाउना फील्ड एयरपोर्ट में। यह घटना 2 मार्च 2019 की है। एक फ्लाइट से एक 69 ईयर्स ओल्ड का आर्मी पर्सन उतरता है। उसके पास लगेज में कुछ वाइल्ड लाइफ वाली चीज है। कस्टम्स ने जब उसका सामान चेक किया तो बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक पैकेट पर उनकी नजर अटक गई। कस्टम ऑफिसर्स ने पूछा कि इस पैकेट पार्क में क्या है।
उसने कहा कि यह ब्यूटीफुली डेकोरेटेड चॉकलेट्स हैं जो मैं ले जा रहा हूं, और कस्टम ऑफिसर्स को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पैकेट्स खोलकर देखे तो उन्हें पता चला कि यह कोई चॉकलेट नहीं बल्कि एक जिंदा कछुआ है जिसकी प्रजाति लगभग विलुप्त हो चुकी है। उन कछुओं का नाम था लाइव मॉर्कन, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कन्वेंशनल एक्ट से प्रोटेक्टेड है। ये नियम अगर कोई तोड़ता है तो उसे फाइन भरना पड़ता है 50,000 यूरो का या फिर $55,000 का, साथ ही 5 साल की सजा भी हो सकती है। समय समय पर कस्टम ऑफिसर को चेकिंग में पेस्ट्रीज, केक, कुकीज खाने के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब इन खाने वाली चीजों में लोग छिपाकर रुपए ले जाते हैं। अप्रैल के महीने में एक जेंटलमैन अपने बैग में एक क्रिसमस केक पैक करके लिए जा रहे थे। बाकी सब कुछ तो ठीक था, लेकिन कस्टम ऑफिसर के दिमाग में यह सवाल आया कि अप्रैल में क्रिसमस केक बड़ी अजीब बात है। उन्होंने केक को चेक करने का फैसला किया तो उनको पता चला कि इसके अंदर तो कैश रखा हुआ है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केक में कितने पैसे होंगे? जवाब तो हम आपको बता ही दे रहे हैं, लेकिन आपने जो अंदाजा लगाया है वह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। केक में वह इंसान पूरे 2,50,000 यूरो लेकर जा रहा था। खाने वाली चीजों पर अंदर से खोलकर उस पर छुपा लेते हैं। ऑफिसर आज तक करोड़ों डॉलर पकड़ चुके हैं। अभी 2020 की ही बात है, दिल्ली में $60,000 पीनट के अंदर छुपा कर ले जा रहे थे। अभी तो उससे ज्यादा हैरान करने वाली चीज बाकी है जनाब। बस हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको स्मगलिंग करने वाले नए नए नमूने मिलेंगे। नंबर 8, अमेरिकन एयरपोर्ट पर कस्टम सर्विस अगर आपके पास में $1,000 से ज्यादा अमाउंट पकड़ती है तो उसे तुरंत सीज कर देती है, क्योंकि अनडिक्लेयर्ड अमाउंट ले जाना कानूनन अपराध है। उसके लिए सजा भी हो सकती है। आपने देखा है कि लोग खाने में छुपाकर रुपए ले जा रहे थे, दौलत ले जा रहे थे, लेकिन तब क्या किया जाए कि जो खाना ले जा रहे हैं वह खाना ले जाना भी अलाउड नहीं है। नवंबर 2019 की बात है, यूएस के बॉर्डर सिक्योरिटी कस्टम ऑफिसर एक खाने का पैकेट पकड़ते हैं जिसमें 150 पाउंड ऑफ बैलोनी डेली मीट पैक करके ले जाया जा रहा था। दूसरा कोई मीट ले जाने पर कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन बैलोनी लॉ के अंतर्गत आता है और इसे ले जाना मतलब प्रॉब्लम वाली बात है कि यह एक टर्की का मीट है, लेकिन जब देखा गया तो पता चला कि वह बैलोनी है। 150 पाउंड मीट सीज करके उसे डिस्पोज किया गया और उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 9, टकेस्ट बॉर्डर सिक्योरिटी पर ऑफिसर्स ने देखा कि एक वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट की एक्सयूवी कार बॉर्डर क्रॉस कर रही है। ऑफिसर्स को शक हुआ और उन्होंने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन रुकने के इशारे को नजरअंदाज करते हुए ड्राइवर ने एक्सेलरेटर देते हुए गाड़ी की रफ्तार बहुत बढ़ाकर बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ लोकल पुलिस की कार के पीछे लग गई और कुछ ही मिनटों के बाद में कार को कैप्चर कर लिया गया। कार को जब खोलकर देखा गया तो उसमें ब्राजील सिटीजन को स्मगल करने का जुर्म किया जा रहा था। ड्राइवर, कार और बंधुओं को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन लोग इससे भी ऊपर का दिमाग रखते हैं। आइए आपको बताते हैं अगला लाजवाब तरीका दूसरे देश के आदमी को बॉर्डर पार करवाने का। नंबर 10, 2015 की बात है। स्मगलिंग करने वाले क्रिमिनल्स ने आदमियों को स्मगल करने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी इंस्पेक्शन की गाड़ी की जैसी ही दिखने वाली एक गाड़ी तैयार की और उसमें अपने बंदों को बैठा दिया। अब सिक्योरिटी की गाड़ी को कौन रोकेगा भाई? प्लान सक्सेसफुल होने ही वाला था कि बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर को शक हुआ। उन्हें यह गाड़ी अजीब सी लगी और उन्होंने उसे रोका। जब गाड़ी को चेक किया गया तो उसमें 12 दूसरे देश के नागरिक निकले जिन्हें स्मगल किया जा रहा था। बताने की जरूरत नहीं है कि सबको कानून के मुताबिक सजा मिली। तो दोस्तों, हमने आपको इतने अजीबोगरीब स्मगलिंग के तरीके बताए। अगर आपको भी स्मगलिंग का कोई ऐसा विचित्र केस मालूम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।